हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या व्यापम की तैयारी कर रहे हों या मेंस की तैयारी कर रहे हों। इसी बीच हमने एक निर्णय लिया कि हम एक डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। दोस्तों, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तैयारी करने, तब ऐसा कोई चैनल नहीं था जो सीजीपीएससी का भी करंट अफेयर्स कराए, इंडिया का भी कराया और इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स है उसका भी कराए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम डेली बेसिस पे जो है करंट अफेयर्स कराएं। डेली नहीं होगा तो 1 से 2 दिन में आपका जो करंट अफेयर्स है आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें जो है सीजी भी रहेगा और इंडिया भी रहेगा और इंटरनेशनल भी रहेगा, ठीक है। साथ ही हम चाहते हैं कि आपसे जो है कनेक्टिविटी जो है बना ही रहे, ताकि आपके जो भी समस्या हैं उसको हम इस करंट अफेयर्स के माध्यम से भी लेते चलें, है ना, और उसको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ से कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा जो है राज्य का पहला विश्वविद्यालय जो है गुरु घासीदास बना है, जिसको A++ ग्रेड मिला है, ठीक। और ये संस्था का नाम है नैक, या इसी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद भी बोलते हैं, ठीक। तो ये पहला विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय को A++ जो रैंकिंग दिया जाता है तो यहाँ के छात्रों को विदेशी नामचीन संस्थानों में प्रवेश आसानी से हो जाता है। साथ ही दुनिया भर के जो समस्त दूतावासों में जो है हमारा जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है जो है जुड़ जाएगा। अब विदेशी विद्यार्थी भी सीधे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं, ठीक। डिग्री और अंक सूची में जो है A++ दर्ज होगा, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक उन्नयन में मदद मिलेगा, है ना। यहाँ साथ ही 4 वर्ष का B.Ed कोर्स प्रारंभ हो जाएगा 12th के बाद, ठीक। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा का जो केंद्र है प्रारंभ हो जाएगा। तो जो साथी मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, और साथ ही प्रीलिम्स वालों के लिए या व्यापम वालों के लिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही अगला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि प्रदेश के जो आलोक शुक्ला है उनको ग्रीन नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो इस अवार्ड को जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024 कहा जाता है, ठीक। तो इन्हें क्यों दिया गया है कि हसदेव जो जंगल है उसको बचाने के लिए कोयला खदानों के खिलाफ 12 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आलोक शुक्ला। साथ ही आलोक शुक्ला जी से पहले एक और व्यक्ति हैं, रमेश अग्रवाल जी, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2014 में, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। निश्चित तौर पे व्यापम या पीएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स जो है छत्तीसगढ़ से ही है कि रामाराम जो सुकमा है वहाँ पे प्रदेश की पहली धूप घड़ी स्थापित की गई है। इसमें याद रखने वाली एक चीज़ ये भी है कि जो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है वो भी रामाराम सुकमा में ही है, और यहीं पे जो है प्रदेश की पहली धूप घड़ी स्थापित किया गया है। एक चीज़ और याद रखने वाला चीज़ है कि यहीं पे जो है चिटमिटिन माता का मंदिर भी है, ठीक है। 2021 का प्रीलिम्स देखिएगा आप, वहाँ पे डायरेक्ट मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2022 में भी मधेश्वर पहाड़ कहाँ है ये भी पूछा गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही जो है राम वनगमन पथ में भी रामाराम जो सुकमा है शामिल था, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है वेस्ट फूड से जो है बिजली बनाई जाएगी, और ये बिजली बनाई जाएगी बस्तर में, है ना, जगदलपुर में बनाई जाएगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा जो है छत्तीसगढ़ को सहयोग प्रदान किया जाएगा, और 500 किलो वेस्ट से जो है 10 किलोवाट बिजली बनाई जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि वेस्ट फूड से बिजली जो है कहाँ बनाई जाएगी, तो जगदलपुर के बस्तर में बनाई जाएगी। साथ ही धान के सर्वाधिक जो है जर्म प्लाज्म के लिए जो है कृषि विश्वविद्यालय को अवार्ड दिया गया है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को जो है सम्मानित किया गया है। साथ ही एक चीज़ और याद रखना है आपको कि विश्व में धान के किस्मों का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह जो है आपको कृषि विश्वविद्यालय जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास ही है। यहाँ पे 2350 जो है किस्में जो है संग्रहित हैं। चलिए दोस्तों, अब नेशनल और इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया टुडे की जो AI न्यूज़ एंकर है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है सना, इनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हॉस्टल वार्डन जैसे प्रश्न है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी
हमारे जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी महाराजा एआई को पूछा था, ठीक है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे की जिग दुनिया की सबसे नई मुद्रा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे नई मुद्रा कौन सी है तो जिग है, और ये जिग जो है जिम्बाब्वे की मुद्रा है, ठीक है। 2009 में जिम्बाब्वे ने जो है डॉलर के पतन के बाद से शुरू किया था, और ये सबसे नई मुद्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न नियुक्ति से है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 104 साल बाद महिला कुलपति बनी है नईमा खातून, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 104 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है कोई महिला कुलपति बनी है, उनका नाम है नईमा खातून, ठीक है। वहीं 26वें नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने क्या है अपना शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26वें नौसेना प्रमुख हमारे कौन से हैं? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। थल सेना, जल सेना और नौसेना जो है तीनों प्रमुख आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड को हराकर जो है भारत थॉमस कप के अंतिम 8 में पहुंच गया, ठीक है। फाइनल्स नहीं हुए अभी। तो थॉमस कप का संबंध पूछ लिया जाता है, तो थॉमस कप का जो संबंध है वो हमारे बैडमिंटन से है, ठीक है। साथ ही उबेर कप, ठीक है, उबेर कप का भी जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप का जो संबंध है किस खेल से है, ठीक है। वहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे लिए है कि भारत को जो है तीरंदाजी विश्व कप में 14 साल बाद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, मतलब जीती है हमारे टीम ने, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि आपसे कि तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े 3D प्रिंटर का अमेरिका में अनावरण हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर कहाँ है, तो अमेरिका में। ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस याद रखना है आपको फैक्ट कि दुनिया का सबसे बड़ा जो 3D प्रिंटर है वो आपके अमेरिका में है, ठीक है। दुबई में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? दुबई में। ये भी आपको याद रखना है, डिटेल उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है कहाँ मिला है? वो मैक्सिको में मिला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र है, ठीक है। ब्लू होल क्या होता है? ब्लू होल जो होता है समुद्र के नीचे एक बड़ी गुफाएं या गड्ढे या सिंक होल होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यही ब्लू होल है, और यह दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है जो मैक्सिको में पाया गया है। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है बस इतना ही। हम थोड़े थोड़े ही करंट अफेयर पढ़ेंगे ताकि आपका जो है आसानी से हर चीज़ जो है कवर हो सके, क्योंकि एक साथ सबको पढ़ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारा चीज़ काफ़ी आसान हो जाता है ना। और साथ ही हम लोग, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा कि नहीं। साथ ही अगर आपके कोई डाउट्स होंगे व्यापम को लेके, पीएससी को लेके, है ना, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।